जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग मैथ पेडागोलॉजी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारे पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं। वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ये सही आंसर है ऑप्शन बी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गणित शिक्षण में आविष्कार पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गणित शिक्षण में आविष्कार पद्धति का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गणित सिद्धांत खोजने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है कि गणित की अवधारणाएं सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखी जाती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठोस वस्तुओं एवं उदाहरणों के माध्यम से गणित अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है कि स्पाइरल पद्धति का तात्पर्य क्या होता है? स्पाइरल पद्धति का तात्पर्य क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विषय को बढ़ती जटिलता के साथ बार बार प्रस्तुत करना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा है कि कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार गणित सीखना क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार गणित सीखना क्या है? इसका भी आंसर ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों द्वारा अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में समस्या समाधान पद्धति का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों में तार्किक एवं रचनात्मक सोच विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अनुप्रयोग का महत्व क्यों है? गणित शिक्षण में अनुप्रयोग का महत्व क्यों होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीवन में उपयोग और वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गणित शिक्षण में ह्यूरिस्टिक पद्धति का उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण में ह्यूरिस्टिक पद्धति का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर है, विद्यार्थियों को प्रयोग करके खोज करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा कि अनुप्रयोगात्मक गणित का संबंध किससे है? अनुप्रयोगात्मक गणित का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैनिक जीवन और अन्य विषयों से संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है कि गणित शिक्षण में सीखने की त्रुटियां किसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं? गणित शिक्षण में सीखने की त्रुटियां किसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे की सोच समझने और सुधारने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा है कि बालक ठोस से अमूर्त की ओर बढ़ता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? यह जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिकांश सीटेट की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। बालक जो है ठोस से अमूर्त की ओर बढ़ता है, यह सिद्धांत जो है पियाजे का संज्ञानात्मक विज्ञान विकास से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, इसमें पूछा है कि गणित प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठोस साधनों द्वारा अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा है कि गणित शिक्षण में टीचिंग्स एवं का प्रयोग कब करना, गणित शिक्षण में टीचिंग्स एड्स का प्रयोग कब करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है आवश्यकता अनुसार सभी स्तरों पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा है कि
गणित के पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए? गणित के पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहारिक, तार्किक एवं क्रमबद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है कि गणित शिक्षण में ड्रिल का प्रयोग कब आवश्यक है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गणना कौशल को दृढ़ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय अवधारणाओं को बच्चों को किस प्रकार सिखाना चाहिए? गणितीय अवधारणाओं को बच्चों को किस प्रकार सिखाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठोस वस्तुओं से अर्ध अमूर्त की ओर फिर उसके बाद अमूर्त रूप में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है कि गणितीय भाषा सीखने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? गणितीय भाषा सिखाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतीकों और संकेतों का सही प्रयोग करना। प्रतीकों और संकेतों का सही प्रयोग कराना गणितीय भाषा सिखाने की सबसे बड़ी चुनौती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा है कि गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बच्चों की सोच और रणनीतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा है कि समूह कार्य पद्धति का गणित शिक्षण में उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहयोगात्मक अधिगम और विचार विनिमय के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि गणित में खोज आधारित अधिगम का उद्देश्य क्या है? गणित में खोज आधारित अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों को समस्या हल करने के लिए खोज करने देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा है कि गणित शिक्षण में अधिगम की निरंतरता क्यों आवश्यक है? गणित शिक्षण में अधिगम की निरंतरता क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ताकि बच्चे पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि गणित शिक्षण में अमूर्तता किस स्तर पर अधिक होती है? गणित शिक्षण में अमूर्तता किस स्तर पर सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, माध्यमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा है कि गणितीय मॉडल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गणितीय मॉडल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, वास्तविक समस्याओं को गणितीय रूप में हल करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि गणित शिक्षण में अनुमान का महत्व क्या है? गणित शिक्षण में अनुमान का महत्व क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वास्तविक जीवन में त्वरित निर्णय लेने के लिए महत्व रखता है। गणित शिक्षण में जो अनुमान होता है वास्तविक जीवन में त्वरित निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। इसमें पूछा है कि गण गणितीय रचनात्मकता का अर्थ क्या होता है? गणितीय रचनात्मकता का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन ए, नए प्रश्न बनाना और हल करना गणितीय रचनात्मकता का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि गणित शिक्षण में आईसीटी, जिसे हम लोग सूचना एवं संचार तकनीकी के रूप में भी जानते हैं, आईसीटी का प्रयोग करने से क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गणितीय अवधारणाएं अधिक रोचक और स्पष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा है कि गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट पद्धति का प्रयोग कब किया जाता है? गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट पद्धति का प्रयोग कब किया जाता है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, जीवन से जुड़े गणितीय कार्यों को सिखाने में। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि गणितीय चिंतन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? गणितीय चिंतन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? जिसका सही आंसर ऑप्शन बी,
तार्किकता और तर्क शक्ति। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि गणित शिक्षण में शिक्षण उद्देश्यों को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंडेड क्यों होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताकि अधिगम स्पष्ट और परिणामकारी सिद्ध हो सके। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि गणित शिक्षण का स्वर्ण नियम किसे माना जाता है? गणित शिक्षण का स्वर्ण नियम किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठोस से अमूर्त की ओर बढ़ना, कठिन से आसान की ओर बढ़ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, ये जो सब है गणित शिक्षण का स्वर्ण नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा है कि गणित शिक्षण में व्यक्तिगत अंतर का ध्यान क्यों रखना चाहिए? गणित शिक्षण में व्यक्तिगत अंतर का ध्यान क्यों रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि सभी बच्चे समान गति से नहीं सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि गणित की कठिनाई का सबसे बड़ा कारण क्या है? गणित की कठिनाई का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विषय का अमूर्त होना। गणित की कठिनाई का सबसे मुख्य कारण होता है कि गणित विषय का अमूर्त होना। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि गणित शिक्षण में खेल आधारित अधिगम का उद्देश्य क्या है? गणित कक्षा में खेल आधारित अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, बच्चों को खेल खेल में सिखाना। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि गणित में समस्या आधारित अधिगम से क्या विकसित होता है? गणित में समस्या आधारित अधिगम से क्या विकसित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, समस्या हल करने की क्षमता और रचनात्मकता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि गणितीय प्रमाण का शिक्षण कब कराया जाना चाहिए? गणितीय प्रमाण का शिक्षण कब कराया जाना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी तर्क करने में सक्षम हो जाएं, तब गणितीय प्रमाण का शिक्षण कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा है कि गणित शिक्षण में डायग्नोस्टिक्स टेस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बच्चों की त्रुटियां और कमजोरियों की पहचान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा है कि रचनावादी गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है? रचनावादी गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्गदर्शक और सहायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें पूछा है कि गणित शिक्षण में विषय एकीकरण का अर्थ क्या होता है? गणित शिक्षण में विषय एकीकरण का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, गणित को अन्य विषयों से जोड़कर पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि गणित में प्रोजेक्टिव जियोमेट्री किस स्तर पर सिखाई जाती है? गणित में प्रोजेक्टिव जियोमेट्री किस स्तर पर सिखाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्च माध्यमिक स्तर पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। इसमें पूछा है कि गणित शिक्षण में अंतर विषयक दृष्टिकोण का लाभ क्या है? गणित शिक्षण में अंतर विषयक दृष्टिकोण का लाभ क्या होता है? इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन ए, विषय को जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि गणित शिक्षण में सहपाठी शिक्षण का महत्व क्या होता है? गणित शिक्षण में सहपाठी शिक्षण का महत्व क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा है कि गणितीय समस्या हल करने की अंतिम अवस्था कौन सी है? गणितीय समस्या का हल करने की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा है कि बालक अपनी पूर्व जानकारी के आधार पर नया ज्ञान अर्जित करता है, यह किसका महत्व है?
बालक अपनी पूर्व जानकारी के आधार पर नया ज्ञान अर्जित करता है। यह किसका मत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यागोत्स्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा कि गणित शिक्षण में अनुप्रयोग आधारित प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, ताकि बच्चे जीवन से जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि गणित शिक्षण में अनुकरण पद्धति का प्रयोग कहाँ उपयुक्त है? गणित शिक्षण में अनुकरण पद्धति का प्रयोग कहाँ उपयुक्त होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, सूत्र और परिभाषा याद कराने में। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण में मूल्यांकन का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अधिगम में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि गणित में मॉडल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गणित में मॉडल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कठिन को सरल बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि गणित कक्षा में स्कॉटिक मेथड का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रश्नोत्तर संवाद द्वारा सोच विकसित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कि गणित शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करना। आज का हमारा अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा है कि गणित शिक्षण का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होता है? गणित शिक्षण का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, समस्या समाधान और तार्किक सोच को विकसित करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती है, वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।